नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12 ऑफ मई 2020 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए पहले एक रिकैप देख लेते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आप जानते हो निफ्टी में कल एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पॉइंट से ही 9439 से ही गाड़ी नीचे आई थी, तो बिल्कुल उसने अपनी रेजिस्टेंस रेंज को रिस्पेक्ट दिया है और आज ऑलमोस्ट सपोर्ट रेंज को अप्रोच कर रहा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो फ्रॉम बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हुआ है और आज ये सेल एग्जिट भी अचीव कर लिया है। अभी 9:32 हुए हैं दोस्तों। 9:32 पे निफ्टी ने जो हाई बनाया है अभी वो 9168.90 है, लो बनाया है वो 9116.95 है और अभी चल रहा है 9132 9133। ठीक है, ये सिचुएशन है निफ्टी की। और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 18751.70 का हाई है, 18505.95 का अभी लो बनाया है और अभी चल रहा है 18535। टाइम हो रहा है 9:33। 18533.70, 9:33 हो रहा है। तो 18535 18532 के आसपास चल रहा है बैंक निफ्टी 9:33 को। तो ये सिचुएशन है फिलहाल मार्केट की। तो दोस्तों ये वीकली में जैसे मैंने समझाया, निफ्टी में ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके उसका फाइनल टारगेट अचीव कर लिया है निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी का भी आपको सिनेरियो दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में कल का, पर्टिकुलरली कल के दिन का जो स्विंग था दोस्तों, वो बिल्कुल बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट था। आप देख लीजिए, दोनों फिगर देख लीजिए आप, है ना। तो बिल्कुल यही स्विंग था और आज इसको चैलेंज कर दिया गया है, इसके नीचे चल रहा है फिलहाल। तो बहुत ही बियरिश सिचुएशन बोलेंगे। कल भी सपोर्ट तोड़ा था तो कल भी बियरिश ही था और आज उसने अपनी बियरिश स्विंग को एक्सटेंड किया हुआ है। तो चलिए अब आज का क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। आज के लिए दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, लेकिन आप जानते हो पहले 15 मिनट में अगर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो वैलिड नहीं रहता और आज गैप डाउन हुआ है, सपोर्ट के नीचे जा चुका है निफ्टी। यानी हमारा जो ओपनिंग सपोर्ट था 9155 उसके नीचे ही घूम रहा है ये। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अभी मैंने आपको हाई लो और क्लोज बताया था आज का, अभी तक का क्या हुआ है वो निफ्टी का। तो दोस्तों अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो ऑब्वियसली पहले 15 मिनट में तो ये वैलिड नहीं रहता है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं। तो आज का सिनेरियो मैं क्लियर कर देता हूं आज के दिन के लिए। देखिए अभी जो मैं बता रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रोज ऐसा ही हो, हर बार जब ऊपर या नीचे खुले तो उसी हिसाब से देखना है, वैसा नहीं है। हर सिनेरियो में अलग अलग तरह से ट्रीट करना होता है। तो आज के दिन के लिए जो दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 9213 और जो फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है वो है 9103। अगर 9103 के भी नीचे जाता है तो 9155 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, 9019 सेकंड बियरिश टारगेट होगा। इसके भी नीचे गया विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 9103 रेजिस्टेंस रहेगा और 8959 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, और अब उल्टी गिनती भी आपको दिखा देता हूं। आप जानते हो कि ये तीनों हमारे सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे और ये तीनों हमारे बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बनेंगे या बन सकते हैं। ठीक है ना। और अगर कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस तोड़ दिया, अब मान लीजिए मार्केट ने 9213 का अगर रेजिस्टेंस उड़ाया, तो अगर ये 9213 का रेजिस्टेंस विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाता है, देखिए दोस्तों चाहे सपोर्ट तोड़ना हो, चाहे रेजिस्टेंस तोड़ना हो, चाहे ऊपर जाना हो, चाहे नीचे जाना हो, प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को हमेशा देखना ही है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है। तो अगर मार्केट ने ये 9213 को उड़ा दिया विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो गाड़ी ऊपर आ सकती है। मैं आपको फिर से ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस में लेके चलता हूं। अगर वो 9213 उड़ाता है तो ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकता है। ठीक है, निफ्टी ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकता है अगर 9213 उड़ाता है तो। ठीक है, और आप जानते हो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया फिर तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो बुलिश प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए
तो ये आ गए हम बुलिश प्रोबेबिलिटी की स्लाइड में। फिलहाल तो दोस्तों बियरिश प्रोबेबिलिटी में है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता ये बुलिश प्रोबेबिलिटी फुलिश प्रोबेबिलिटी कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ये सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं। 9375 के ऊपर अगर जाता है तो 9323 सपोर्ट रहेगा, 9459 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 9459 के ऊपर गया तो 9375 सपोर्ट, 9518 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और ये कभी भी नहीं भूलना है, माय बुलिशनेस लीव्स टिल माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लीव्स टिल माय रेजिस्टेंस लीव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है भैया। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों 81,000 रुपीज मेरा फीस है। दोस्तों मैं चार्जेबल बेसिस पे अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज शेयर करता हूं राजकोट गुजरात में। लेकिन फिलहाल तो लॉकडाउन वाला सिचुएशन है, तो मैं ऑनलाइन यानी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू टेलीफोन भी आपको ये समझा सकता हूं, और ये करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला चल रहा है, तो इसीलिए मैंने ये चीज ट्राई की है। ठीक है, और मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में भैया। ये आ गए निफ्टी में बुलिश प्रोबेबिलिटी। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अब भी एट प्रेजेंट हमारा रेजिस्टेंस है 9213, और आपको लाइव मार्केट में भी मैं लेके चलता हूं, ट्राई करता हूं दिखाने की। ये आ गए हम लाइव मार्केट में, ये निफ्टी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 9155 वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया हुआ है। पहले ही 15 मिनट में उसके नीचे ही जा चुका था, और फिलहाल भी आराम से उसके नीचे घूम रहा है। ये आप 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है निफ्टी का, वो देख रहे हैं। तो आराम से बड़े प्यार से घूम रहा है फिलहाल तो 9155 के नीचे। ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं है उसको, बड़े प्यार से घूम रहा है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों ये आ गए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, लेकिन फिलहाल तो मामला आप जानते ही हो, गैप डाउन की वजह से सीधा सपोर्ट के नीचे चला गया है विथ प्राइस फिल्टर पहले ही 15 मिनट में। तो इसमें भी निफ्टी की तरह ये कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। सीधा हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं पहले ही 15 मिनट में सपोर्ट को उड़ा दिया है। तो 18852 अभी हमारा रेजिस्टेंस है। 18436 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 18632 रेजिस्टेंस है। 18118 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 18436 रेजिस्टेंस और 17891 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। दोस्तों ये 18436 जो है ना, ये वीकली का सपोर्ट भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर उड़ा तो वीकली का सपोर्ट भी उड़ जाएगा भैया। ठीक है, तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। अब अगर मार्केट ने 18852 उड़ा दिया, उल्टी गंगा चल गई, मान लीजिए उसने इस रेजिस्टेंस को उड़ा दिया, तो क्या होगा वो भी समझा देता हूं। जैसे निफ्टी में मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अगर 18852 उड़ाया, सॉरी, तो फिर गाड़ी ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकती है, यहां तक गाड़ी आ सकती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब उल्टी गंगा चालू होती है ना, तो स्टॉप लॉस मैच करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको बाय करना है तो दिन का जो लो बना होता है वो आपका सपोर्ट बन जाता है, तो वो थोड़ा हॉरिबल हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड मैच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन में, लेकिन जो है सो है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी भी फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। फिलहाल तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है बुलिश प्रोबेबिलिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो फुलिश प्रोबेबिलिटी है जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे निफ्टी में समझाया था बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है मामला, तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं इसकी बियरिश प्रोबेबिलिटी को। फिलहाल दोस्तों हम 18852 के रेजिस्टेंस से बियरिश है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बियर है तो बियर है। और कब तक बियर रहेंगे भैया?
जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है तब तक। अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो जैसा मैंने बोला ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाई एग्जिट को मार्केट अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो हर एक प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और मार्केट अगर बियरिश से बुलिश में शिफ्ट होता है तो वहां पे भी जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर पोजीशन मिलती है तो लेनी चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस अगर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ता है तो फिर वहां पे बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, उसमें कभी भी देर नहीं लगानी चाहिए। और अगर बियरिश टारगेट मिलते जाते हैं तो वो लेते जाने चाहिए, जैसे मैंने समझाया। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, जितना पैसा घर आए ले आना चाहिए। ठीक है ना, उसको ना नहीं बोलते। वो कहते हैं ना, जब लक्ष्मी घर पे आए, तिलक करने को आए, तब मुंह धोने नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है मार्केट की फिलहाल। डेफिनेटली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश है, कल भी बियरिश ही था, आज भी बियरिश ही है। सो wish you all the best for 12th of May 2020. Keep winning, Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai. Just keep it up, come on.